दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके उन चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चंस डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल में, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम, इन सभी के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसका समझना चाहते हो कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं इसके, उसके ऊपर सारी वीडियोस बनी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को पॉज कर लेना जैसे आपको क्वेश्चन मिले, पहले आप खुद से एक बार सोल्व करना, उसके बाद आप समझना कि कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से समझेगी क्वेश्चंस जो आपको लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चंस जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी काम आएगी आपके अगर आप बीकॉम में हो या किसी भी एग्जाम में हो जहां पर आपके कुछ टॉपिक पूछा जाता है। तो बस आपको वीडियो कहने देखना है, तब तक बिना को देंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप जरूर से क्वेश्चन करना पॉज करने के बाद कि ये क्वेश्चन एक बार खुद से सोल्व करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने मेरे पहला दिया है। आपको इसमें निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम एंड रीऑर्डर लेवल। ठीक है, आप कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को? समझते हैं सबसे पहले क्या निकालना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको निकालना है रीऑर्डर लेवल। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो मिनिमम स्टॉक लेवल निकाला ही जाएगा रीऑर्डर लेवल से। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। ठीक है, तो पहले हम रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, फिर मिनिमम लेवल, फिर मैक्सिमम लेवल। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम निकालते हैं मिनिमम लेवल, नहीं रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की मैक्सिमम हमें किस लेवल पे हमें दोबारा स्टॉक को मंगाना चाहिए। ठीक है, हम ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर वीडियोस बन रखी है। ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश है जरूर देखना वो वीडियो। पहले चलो इसकी बात करते हैं। अब मैक्सिमम कंजम्पशन सारा दे रखा होगा ऊपर, देखो 300 यूनिट पर डे। एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर डे लिखा हुआ है। अगर रीऑर्डर पीरियड वीक के हिसाब से होता तो या तो आप रीऑर्डर पीरियड को वीक को डे में बदलो, या फिर इसको डे को फिर वीक में बदलना पड़ता, क्योंकि आपको यूनिट सेम रखनी है, एक ही होना चाहिए। तो 300 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, पर डे ही सब कुछ है, तो 300 यूनिट पर डे मैक्सिमम कंजम्पशन होगी। अब रीऑर्डर पीरियड कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये रहा 10 से 15 दिन, यानी कि मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। तो हमें तो मैक्सिमम लेना है, 15 दिन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 का कितना होता है, 4500 आ गया यूनिट, आ गया मैक्सिमम। कितना आ गई है, रीऑर्डर लेवल आ गया। समझे बात को, इतना सिंपल है। अब चलो निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब निकालते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, रीऑर्डर लेवल में से जब हम नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो मैंने रीऑर्डर लेवल मेरा कितना है उसमें से हमने कितना यूज कर लिया, तो बचा कुचा जो स्टॉक होता है उसे कहते हैं मिनिमम लेवल। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैंने को पूरा एक वीडियो बना रखी है मिनिमम एंड मैक्सिमम की। ठीक है, चलो वो तो वीडियो आपको देख लेना। अब यहाँ पर क्या है, रीऑर्डर लेवल तो हमें पता है 4500 यूनिट है, ऊपर देखा अभी, तो 4500 यूनिट यहाँ लिख देंगे। नॉर्मल कंजम्पशन का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन। या तो हमें ये पूरा का पूरा दे रखा होगा नॉर्मल, या फिर हमें निकालना पड़ेगा, इसे बोलते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकल जाएगा। या फिर जो भी आपके सामने, आप देखो नॉर्मल कंजम्पशन आपके सामने दे रखा है साफ साफ 190 यूनिट पर डे। तो हमें क्या करना है, 190 यूनिट पर डे याद लिख देना, नॉर्मल कंजम्पशन है। अब नॉर्मल लीड टाइम कैसे दे रखा होगा, बहुत सारे केसेस में नहीं दे रखा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लेकिन दे रखा है आपके सामने नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब ये गलती ना कर देना कि आपको पता है एवरेज कैसे निकाला जाता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम की रीऑर्डर। मिनिमम क्या था, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। नहीं, अगर दे रखा है नॉर्मल तो 13 दिन ही लेने हैं। एवरेज तब निकालना है जब ये नॉर्मल ना दे रखा हो अलग से। ठीक है, अलग अलग से दे रखा है तो उसी को लेना है। तो 13 दिन हम मान के चलेंगे नॉर्मल लीड टाइम। सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। 4500 यूनिट 1913 जब कितना होता है, सोल्व नहीं कर सकते ना, मैं बता तो क्या सोल्व करते हैं। 13, पहले 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 9 जा कितना होता है, 117। 117 यहाँ पर आ गया, एक जीरो आ गई। अब इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई मैंने कैसे कर रहा हूँ ये। आप सोचोगे कि भाई ये कैसे कर रही है, एकदम मुंह जुबानी कैसे कर दिया। ये सब इसके भी ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी कैसे करा है ये। अब इसको सोल्व करो फटाफट से, माइनस करो, कितना आएगा, बड़ा सिंपल है। 3 4 इधर आ गया, तो यहाँ पर जीरो आ गया, 2030 यूनिट आ गया। ठीक है, मिनिमम लेवल। समझ गए बात को, चलो हम निकालते हैं मैक्सिमम लेवल। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का आपके सामने फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करते हैं जब उसमें से मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो हमारे पे आता है कि हमें कितना मैक्सिमम स्टॉक रखना पड़ेगा अपने गोदाम में। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला कैसे बना सारी वीडियो है। तो अब कैसे निकाला जाए रीऑर्डर लेवल, अब मैंने इसलिए पहले बताया था आपको कि रीऑर्डर लेवल पहले निकला होना चाहिए आपके सामने। पहले हमेशा रीऑर्डर लेवल निकालना है आपने। अब रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे गिवन होगी, पहले रीऑर्डर लेवल कितना है देख लेते हैं, 45 यूनिट था। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन होगी, या तो निकलवाएगा आपसे, अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो रीऑर्डर क्वांटिटी का अलग फॉर्मूला निकालेगा, या तो निकलवाएगा या तो गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पर गिवन है 2000 रीऑर्डर क्वांटिटी, तो 2000 यूनिट यहाँ पर लिख दिया। अब मिनिमम कंजप्शन गिवन है, पक्की बात है गिवन है, देखो तो देखो यहाँ पर मिनिमम कंजप्शन क्या है हमारे सामने, 180 यूनिट पर डे। देख पा रहे हो 180 यूनिट पर डे के हिसाब से है, तो मतलब 180 यूनिट यहाँ लिख दिया मैंने मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 10 दिन। ऐसा नहीं कर देना आपने, सोचो मिनिमम रीऑर्डर गिवन नहीं है, 10 से 15 दिन का मतलब यही है कि 10 दिन तो मिनिमम लगते हैं, तभी तो लिखा हुआ 10वां पर, इसलिए 10 आ गया। तो हम यहाँ पर करेंगे फटाफट से, 6500 यहाँ पर आ गया, 1800 यूनिट यहाँ पर आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 और 4700 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन सोल्व। तो ऐसे ही अब मैं आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन दूंगा, उसको आपने सोल्व करना है फटाफट से वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए करिए। तो करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज्यादातर इस क्वेश्चन में सिंपल ही होते हैं। ये क्वेश्चन में कोई ऐसा कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने को। और आपको बता दूं कि इसमें बस बहुत ही कम चांसेस हो गए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बस, जैसे कि कभी कभार रखा होगा भाई ये वीक के हिसाब से है, लेकिन वो अलग के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो बस है और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक नया आ गया डेंजर लेवल, इसमें मैं एक और जोड़ देता हूँ एवरेज लेवल भी। सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, कुछ भी निकालने के पहले रीऑर्डर निकालो, रीऑर्डर लेवल सबसे पहले निकालो। तो रीऑर्डर लेवल निकालते जरा, फॉर्मूला मैं नहीं बताने वाला क्योंकि हम आप पहले समझ चुके हैं सारा दूर। तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकाले जाएंगे, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजप्शन क्या है, 150 kg पर डे लिखा हुआ, देखो सही है, पर वीक नहीं लिखा हुआ। वीक होता तो डे में कन्वर्ट करते थे, तो 150 kg, ठीक है। अब केजी है तो क्या क्या होगा, यूनिट्स, केजी हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डे के हिसाब से जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, 10 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 15 दिन। तो 15 से 15 दिन हो गए मैक्सिमम, तो 15 15 जा 2250, ये हमारा आ गया रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल अब निकालते हैं। मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, मिनिमम लेवल के लिए क्या करते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अब रीऑर्डर लेवल क्या है, 2250 यूनिट। नॉर्मल कंजम्पशन क्या है, सबको दे रखा है। नहीं भी दे रखा होता तो कैसे निकाला कि वो भी बताती है मैंने आपको, एवरेज, एवरेज बेसिस पे। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, एवरेज। अब वो एवरेज तो है नहीं, तो नॉर्मल दे रखा है। एवरेज तब निकालना है जब नॉर्मल ना दे रखा हो, नॉर्मल कंजम्पशन दे रखा है तो 150 यहाँ पर हो गया 120 kg, और नॉर्मल टाइम पीरियड भी दे रखा है। नहीं दे रखा तो क्या करते हैं, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 करके एवरेज निकल जाता है। तो 12 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 2250 माइनस ये आ गया 1440, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, हमारे सामने 810 यूनिट, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। अब मैक्सिमम लेवल ऑर्डर से निकालो, मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम लेवल के लिए हमें क्या करना पड़ता है आपको पता ही है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस कर दो मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना होता है। इतना आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। इसलिए मैंने आपको सारे फॉर्मूले की वीडियो बना रखी थी ताकि आपको पहले फॉर्मूले समझ में आ जाए। बाकी तो सिर्फ वो बस कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। और जो मेन में चीजें है वो बताती है कि क्या क्या उसमें गड़बड़ हो सकती है, एवरेज में गड़बड़ होगी बस, और कुछ नहीं बनेगा। मैक्सिमम कंजप्शन रीऑर्डर लेवल क्या है हमारा, 2250। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, 1500 kg, तो 1500 प्लस कर दो, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन दे रखी है इस बार, बिल्कुल नॉर्मल कंजम्पशन नहीं, मिनिमम कंजम्पशन देखनी है। मिनिमम कंजम्पशन दे रखी है ना ऊपर देखो, 100 kg, तो 100 kg मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल, सॉरी मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम टाइम पीरियड क्या है, 10 दिन। तो 10 दिन हमने कर दिया, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन नजर आएगी पिछले वाला ही। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम करेंगे।
तो हमारा सामने आ जाएगा 3750 माइनस 1000, तो आ गया हमारा 2750। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है यार चीजें को, और इस तरह से निकालते हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ डेंजर लेवल क्या होता है। डेंजर लेवल बेसिकली होता है कि एक ऐसा लेवल जहां पर आपका स्टॉक बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गया है, मतलब भाई इतना लेवल रखना पड़ेगा। अगर इस समय इतना लेवल नहीं रखा आपके सामने, तो आपका बिल्कुल प्रोडक्शन खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है। एक होता है मिनिमम, मिनिमम से भी नीचे होता है डेंजर लेवल। मिनिमम लेवल तो है कि चलो भाई इतना स्टॉक तो रखना ही रखना है, लेकिन उससे भी कम होता है डेंजर सिचुएशन में, कि भाई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो हमें एकदम स्टॉक नहीं मिल रहा मार्केट में, तब क्या करेंगे भाई। तो उसके लिए देखो दे रखा है हमारा डेंजर लेवल कैसे निकालते हैं। हमारा डेंजर लेवल निकालते हैं आपका मिनिमम कंजम्पशन इनटू टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाईज, कि अगर जो इमरजेंसी सिचुएशन में कितना दिन में स्टॉक आता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी सिचुएशन में 3 दिन में आता है, यहाँ लिखा 3 दिन में, इसका मतलब मुझे 3 दिन का स्टॉक रखना चाहिए। कि अगर एकदम से मान के चलो लॉकडाउन हो गया और एकदम से इमरजेंसी आ रही है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, फटाफट से स्टॉक चाहिए, तो फटाफट से स्टॉक 3 दिन के अंदर आ सकता है। भाई अगर मुझे एकदम से स्टॉक एकदम फटाफट बनाना है और एकदम मुझे स्टॉक चाहिए, जल्दी चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो 3 दिन में आ सकता है। इसलिए 3 दिन का स्टॉक मुझे रखना पड़ेगा। उसके पहले देखना पड़ेगा कि मैं कितनी कंजम्पशन करता हूँ, पहले ये तो मुझे बताओ, तो दे सकता हूँ ना मैं, इसीलिए। तो मिनिमम कंजम्पशन यानी कि कम से कम मैं एक दिन में, भाई मुझे इतना स्टॉक चाहिए चाहिए, लेकिन 3 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए पूरा। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इमरजेंसी टाइम पीरियड कितना है, इमरजेंसी टाइम पीरियड कितना है। तो क्या है मिनिमम कंजम्पशन थी, मिनिमम कंजम्पशन हमारी कितनी थी, मिनिमम कंजम्पशन थी हमारी 100 kg पर डे। तो 100 kg इंटू 3, टाइम पीरियड इमरजेंसी का 3, इसके आने यानी कि इसका मतलब ये है कहने का कि 300 यूनिट पड़े होने चाहिए ही चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो अगर वो 300 यूनिट नहीं है, तो हमें एकदम से स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक को आने में 3 दिन लगते हैं। तो अगर हमारा 3 दिन का पहले ही स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारे 300 यूनिट पड़े ही होने चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टॉक मंगाऊंगा फिर से तो 3 दिन लगेगा आने में, तो 3 दिन का पहले संभाल के रखा हमने, ये चीज रहती है। तो हमने ये निकाल दिया। एवरेज लेवल भी होता है, यहाँ पर मैंने लिखा था एवरेज स्टॉक लेवल, साथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल मतलब कितना एवरेज, ये तो कोई ऐसा सिचुएशन है कि एवरेज कितना रहना चाहिए स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक लेवल के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। ये हमेशा ये हम देखते आ रहे हैं, मैंने आपको टाइम पीरियड में यही बताया था, हर एक में यही करना है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। कि ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स है। कि मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि आप पहले सबसे पहला टर्म सबसे लास्ट की टर्म प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा। जब बहुत सारी टर्म होती है तो ये चीज करेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम कितना था, मिनिमम हमारा था हमारे सामने स्टॉक लेवल, देखो हमने निकाला मिनिमम लेवल 810 यूनिट का था। तो 810 यूनिट हमारे रहने चाहिए, मिनिमम कंजप्शन नहीं है, ये मिनिमम लेवल है। मैक्सिमम लेवल हमने निकाला था 2750 का, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 6, इसको प्लस करता हूँ मैं, तो हमारे आ गया 3560 डिवाइड बाय 2, तो 2 1780 आ गया। अब एक और तरीका भी होता है एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का, वो भी आपको समझ लेना है। वो क्या होता है बेसिकली, जब हम मिनिमम लेवल को, मिनिमम लेवल तो वैसे रहने देंगे, प्लस हाफ कर देंगे रीऑर्डर क्वांटिटी का। ये भी एक फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ कर देंगे। क्योंकि रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी जब मैं दोबारा से स्टॉक मंगाता हूँ, तो वो भी एक बहुत मैक्सिमम लेवल ही एक तरह का है, मिनिमम लेवल तो है एक तरह का, लेकिन मैं हाफ सिर्फ रीऑर्डर क्वांटिटी कर दूंगी। रीऑर्डर क्वांटिटी जब मैं मंगाता हूँ तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, उसमें कभी कभार मिनिमम लेवल 0 भी हो जाएगा, तो रीऑर्डर क्वांटिटी तब भी रहेगी। तो उस एजम्पशन के हिसाब से इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है कि अगर मिनिमम लेवल 0 है या 0 हो गया, मतलब ये एक तरीका है, मिनिमम लेवल 0 भी हो गया तो रीऑर्डर क्वांटिटी तो सबसे ज्यादा रहेगी। तो अगर मैं उसका आधा कर दूं तब भी एवरेज आ जाएगा। सुनने थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये एक फॉर्मूला बना हुआ है। इसका भी वही लॉजिक है कि भाई मिनिमम प्लस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी माना गया है, मिनिमम एक तरह का 0 माना गया, इस तरीके से निकाला गया। लेकिन हमें मिनिमम लेवल गिवन है यहाँ पर, क्या क्या गिवन है हमारा, वही है 810 यूनिट।
और रीऑर्डर क्वांटिटी में हमारी गिवन थी, कितनी गिवन है? 1500। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 750 प्लस 810 1560। तो ये हमारा तरीका होता है एवरेज स्टॉक लेवल का, ये भी तरीका है। डेंजर लेवल इस तरह से करना होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखते ही पुट करना है सारी वैल्यूज, और कुछ नहीं है इसमें। जो भी मैंने बातें थी वो सारी मैंने को बता दी है कि सिर्फ एक तो आ जाएगा वीक, या फिर कोई डे डू का चक्कर आ सकता है, या फिर कोई ऐसा चक्कर नहीं आने का, एवरेज का एक आएगा बस, और कोई नहीं है इसमें, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। और बाकी कोई भी आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और वीडियो कैसी लगी आपको, कोई कौन कौन सी वीडियो चाहते हो, पुरानी वीडियो देखनी है कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके प्लीज देखिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, कोई और वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।